नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार सरकार ने पत्रकारों के लिए एक बहुत ही बड़ा और सराहनीय फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों की पेंशन में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। पहले जो पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलते थे, अब उन्हें 15,000 रुपए मिलेंगे, यानी पेंशन की राशि दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। यह कदम राज्य में पत्रकारों की मेहनत और उनके योगदान को सम्मान देने के रूप में देखा जा रहा है। पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में इनकी भूमिका अहम होती है। खबरों को लोगों तक पहुंचाना, सत्ता से सवाल करना, जमीनी सच्चाई को सामने लाना, यह सब पत्रकारों का काम होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पत्रकार होते हैं जो पूरी जिंदगी सेवा में लगे रहते हैं और रिटायर होने के बाद उनके पास आय का कोई साधन नहीं होता। खासकर प्रिंट मीडिया या ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकारों को बहुत सारी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बिहार सरकार का यह फैसला उन्हें राहत और सम्मान देने का काम करेगा। इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं पत्रकारों को मिलेगा जो पात्र पत्रकारों का मतलब है कि जो पत्रकार लंबे समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहे हो और सरकारी मापदंडों को पूरा करते हो। ऐसे पत्रकारों को अब महीने के 15,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे, जिससे उनकी बुढ़ापे की जिंदगी थोड़ी आसान हो सकेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा है कि पत्रकारों ने हमेशा लोकतंत्र को मजबूत किया है और सच्चाई की आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा पत्रकारों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इस पेंशन योजना को बढ़ाने का मकसद यह है कि पत्रकारों को उनके सेवा के बदले सम्मान और सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत पहले जहां सिर्फ 6,000 रुपए मिलते थे, वो अब सीधा 15,000 रुपए कर दिए गए हैं। ये बढ़ोतरी इसलिए भी अहम है क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इतने कम पैसों में गुजारा करना मुश्किल होता है। सरकार ने यह समझा कि जो पत्रकार आज अपने स्वास्थ्य, सुरक्षा और पारिवारिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, उनके कम से कम रिटायर होने पर सुरक्षित जीवन की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही सरकार की योजना है कि पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा जैसी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए, जिससे उन्हें मेडिकल खर्चों की चिंता न करनी पड़े। ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकारों के लिए भी अलग से योजनाएं लाई जाएंगी ताकि उनके जीवन स्तर को भी बेहतर किया जा सके। राज्य में हजारों की संख्या में ऐसे पत्रकार हैं जो वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। बहुत से पत्रकार प्राइवेट संस्थानों के लिए काम करते हैं जहां पेंशन या अन्य सुविधाएं नहीं मिलती। ऐसे में राज्य सरकार का यह कदम एक मिसाल बन सकता है। दूसरे राज्यों की सरकारें भी इसमें सीख लेकर अपने यहाँ इस तरह की योजनाएं लागू कर सकती है। इसके अलावा यह योजना एक और बड़ा फायदा यह है कि इस योजना से इससे युवा पत्रकारों को भी एक सकारात्मक संदेश मिलेगा। उन्हें यह भरोसा मिलेगा कि पत्रकारिता सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है और सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने वालों का ख्याल रखती है। इससे पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले नए युवाओं का मनोबल भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह फैसला सिर्फ एक पेंशन योजना नहीं है, बल्कि यह पत्रकारों के लिए एक भावनात्मक और सामाजिक सुरक्षा कवच की तरह है। पत्रकारिता में काम करने वालों को अब यह भरोसा हो गया है कि राज्य सरकार उनके बारे में सोच रही है और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। भविष्य में उम्मीद की जा सकती है कि सरकार पत्रकारों के लिए और भी योजनाएं लाएगी, जैसे पत्रकार आवास योजना, बुजुर्ग पत्रकार सहायता कोष और पत्रकार सुरक्षा कानून, क्योंकि पत्रकार न सिर्फ खबरें देते हैं बल्कि समाज की दिशा भी दिखाते हैं। इस तरह से बिहार सरकार का यह फैसला पत्रकारों के जीवन को नई उम्मीद और सुरक्षा देने वाला है। यह निर्णय एक मिसाल बन सकता है पूरे देश के लिए कि किस तरह एक राज्य अपने पत्रकारों को सम्मान और सहारा दे सकता है। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93